स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं रियल नंबर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हमने डिवीजन लेमा एल्गोरिथम देख लिया था, जिसके थ्रू हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे और एचसीएफ एंड एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दो चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने से पहले हमें कुछ रूल्स याद होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम आधा काम नहीं कर पाएंगे। तो डिवीजन रूल्स। तो डिवीजन रूल्स क्या होते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये हमको उसमें जानने में हेल्प करते हैं। तो किस तरीके से हेल्प करेंगे, देखो, तो हमें इनके कुछ रूल्स याद रखने हैं। जैसे हमको पहला रूल रखना है टू का। ठीक है, टू से कौन कौन से नंबर हट जाते हैं, तो लास्ट डिजिट हमको चेक करना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास। 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपको लास्ट में ये डिजिट मिल जाती है तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए तो आपको बोल दिया 2, 5, 6। तो ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो कितनी है, 6 है। तो 6 यानी कि 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर सेकंड रूल है हमारा 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या होता है, हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं। कोई भी हमको नंबर दे रखा है उसकी सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे हम। ठीक है, तो अगर वो सम ऑफ डिजिट जो है वो किसकी टेबल में आए, 3 की टेबल में आए या 3 की मल्टीपल हो, ठीक है, तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया 36। ठीक है, अब ये 36 हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो वो हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम कर लेते हैं। इसके डिजिट है वो, इसकी क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 जो है वो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या देखना है, 3 का रूल लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमको गिवन नंबर है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 की टेबल में आता है तो ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज हम कोई दूसरा रूल चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 4 का रूल नंबर हमारा 3 है। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट का मतलब है अंतिम के 2 अंक। यानी कि अंत के 2 अंक क्या होने चाहिए, हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर अंत के 2 डिजिट जो है हमारे लास्ट के 2 डिजिट, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे ये ले लिया 5। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो, 4 से डिवाइड होने के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट और इसको क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, तो ये 4 3 का 12 हो जाएगी, यानी कि 4 से ये क्या होगा, डिवाइड हो गया। इसका मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से अब ये डिवाइड हो जाएगा, चाहे नंबर हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो। तो हमें लास्ट के ये हमको 2 डिजिट देखने हैं कि ये हमारे 4 से डिवाइड होंगे, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 5 का रूल। रूल नंबर 4 में हम देखेंगे 5 का रूल। ठीक है, 5 का रूल हमको देखना है लास्ट में। जैसे हमने इवन वाला देखा था, ये वाला इवन नंबर के का, तो सेम ऐसा ही है। तो लास्ट में हमको क्या मिलने चाहिए, या फिर आपको 5 मिल जाए। ठीक है, आप 0 होगा तब भी आप 5 से डिवाइड कर पाओगे। अब लास्ट में 5 होगा तो भी आप क्या करोगे, उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1 2 5 है, देखो लास्ट में कितना आ गया, 5 आ गया। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हो, लास्ट में कितना होगा, 5 होगा, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 वाला केस देखो 2 वाले में भी होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो अगर 0 हो, या फिर आप 5 से डिवाइड कर लो, जो आपको सुटेबल लगे।
उसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है वो 6 का है। 6 का रूल नंबर 5 क्या कहता है भाई, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 100% किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को हमें याद रखना है। तो इसलिए ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो 2 और 3 को प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे। यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा क्या रहेगा, 2 से और 3 से डिवाइड करना रहता है। आप 6 से डिवाइड कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम रूल नंबर देखते हैं 6। रूल नंबर 6 क्या है हमारा, 8 का रूल। 8 का रूल क्या करता है, देखो जैसे हमने 4 का देखा था ऐसे ही हमारा 8 का होता है। तो यहाँ पे लास्ट के हमको कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। लास्ट के कितने डिजिट चाहिए, 3। तो अगर लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो हमारे किससे डिवाइड हो जाते हैं, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इजी ले रहे हैं, यहाँ पे 8 7 7 ये दे रखा है। अगर ये लास्ट के ये जो 3 नंबर है, ये वाले 3 डिजिट है, अगर ये हमारे किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो पूरा नंबर चाहे कितना बड़ा हो वो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 जो है हमारा 7 का रूल है। तो 7 का रूल देखो क्या कहता है। 7 का रूल हमें क्या करना है, देखो जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो हमारी लास्ट डिजिट है उसको क्या करना है, हमको डबल करना है। यानी कि लास्ट डिजिट को क्या करना है, हमको डबल, लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। और जो रेस्ट नंबर होगा, रेस्ट नंबर यानी कि बचा हुआ नंबर में से उसको क्या कर देंगे, यानी कि हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कि जो कंडीशन बन जाएगी, रेस्ट नंबर में से जो डबल नंबर है फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो 7 की टेबल में आता है, ठीक है, डबल करके हम डिवाइड करें उसको 7 से और वो 7 की टेबल में आता है तो हम उसको इससे माइनस करके देखेंगे तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट को हमें क्या करना है, डबल करना है। और डबल करने के बाद हमको क्या करना है, जो शेष बचेगा, शेष में से डबल नंबर को क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कि जो रेस्ट डिजिट बचेगी हमारी, रेस्ट डिजिट बचेंगे उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर ये चेक करेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 7 से डिवाइड होगा तो नंबर 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी और नंबर से हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 3 4 3 ये ले लेते इजी वाला समझाने के लिए। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाली जो डिजिट है, ये लास्ट डिजिट, इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। यहाँ देखो इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो 3 का हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी कि 3 × 6, 3 × 2 क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। और जो बचा हुआ नंबर है ये वाला, इसमें से क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर देना है। देखो इसको जब माइनस करेंगे 14 यानी कि 8, यानी कि 8 बचेंगे। और ये कितने बचेंगे, हमारे पास 2 बचेंगे। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये जो है वो हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप ये वाला रूल भी आपको 7 का अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इन रूल्स को याद रखना है। अब एक लास्ट रूल और याद कर लेते हैं, जो हम कहते हैं 11 का रूल। रूल नंबर 8 जो है वो हमारा 11 का। ठीक है, 11 का रूल क्या कहता है, हमें अल्टरनेटिव सम करके माइनस करना है। यानी कि अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव डिजिट सम, डिजिट सम। हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव पे जो डिजिट दे रखे होंगे उनका क्या करना है, हमें सम करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किस तरीके से हमें देखो इसका यूज करना है, एग्जाम्पल देखो। हमें मान लो ये दिया है 13 31 दे रखा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अल्टरनेटिव पे सम करना है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़ एक। तो इसमें ये जोड़ेंगे और इस वाले को छोड़ के हमको ये जोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 1 में 3 ऐड करेंगे, तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब दोनों से माइनस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमको 0 मिला। या तो आंसर आपको 0 मिले या हमारे पास कितने नंबर मिले, ये मिले
ठीक है, या हमको 0 मिले या 11 की टेबल में आने वाला कोई भी हमको नंबर मिल जाए तो वो हम किससे डिवाइड कर देंगे, वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा जी, हमारा 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप ये आपको डिवीजन रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जब अगर डिवीजन रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो हम एस एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही ज्यादा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। देखो एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले हमको प्राइम फैक्टर का की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, यानी कि टुकड़ों में इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि नंबर को क्या कर लेते हैं, हम तोड़ लेते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमको फैक्टर आने चाहिए, किसी भी नंबर के हमको फैक्टर आने चाहिए। तो फैक्टर आने के लिए अभी हमने जो रूल्स बताए उन सारे रूल्स का क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, आसानी से फैक्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आइए आप फैक्टर करना सीखते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल कुछ इजी सा लेते हैं। हमने मान लिया कि 48 लिख दिया, ठीक है। तो 48 के क्या करने हैं, हमको फैक्टर करने हैं। देखो कैसे करेंगे 48 के फैक्टर, तो इस टाइप से करेंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये नंबर किससे कटेगा, इसलिए हमने आपको डिवीजन रूल बताए। तो देखो जिसके लास्ट में कितना होता है, हमारा 248 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हमको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे हम, यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से काटना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम मान लो यहाँ पे 6 से हम लोग काट दें, तो 6 को हमें दोबारा से उसको 3 इंटू 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम स्मॉलेस्ट नंबर से काटें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से काटेंगे, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। तो जो बार आएंगे हमारे वो यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 यहाँ हो गए। अब हमें 8 को काटना है, तो 2 4 जा कितने होंगे हमारे, 8 होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से काटना है हमको, फिर से ये देखो लास्ट में चेक करेंगे किससे कटेगा, 2 से कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 बन जा 2, यहाँ पर लिख देंगे 2 2 जा 4, ठीक है। हमें ऐसा काटना है कि लास्ट में बचना नहीं चाहिए कुछ भी, रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, यहाँ काटना है। तो 2 से हम फिर से कट करेंगे तो कितने बार चले जाएंगे, 2 6 जा 12 होते हैं। फिर 2 से कट करेंगे हम, 2 3 जा यानी कि 6 होते हैं। फिर हम इससे 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब देखो 3 बचा है तो हमें 3 से काटना है। डिवाइड हमें तब तक करते हुए चलना है जब तक कि क्या नहीं आ जाए, लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाए। अब हमें इसके क्या लिख देने हैं, प्राइम फैक्टर लिख देने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर वही क्या हो जाएंगे, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे, ये सारे नंबर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। लास्ट तक हमें सारे नंबर क्या लिखने हैं, मल्टीप्लाई में लिखने हैं। तो 2 कितनी बार था, देखो 4 टाइम्स था, तो हमने 4 टाइम्स लिख दिया। 3 कितना है, 1 टाइम है। और 1 कितना है, 1 टाइम है। 1 नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी हम लिख लेते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। अब जैसे कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया आपने 3 4 3 ले लिया। इस नंबर को देखो किससे काटेंगे, तो देखो पहले तो हम 2 से, देखो तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। 3 से चेक करो, 3 से चेक करने का मतलब है इनका सम करना पड़ेगा हमको। 7 यानी कि 10, तो ये 3 से नहीं कटा। लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो और लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। तो ये 8 से भी नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटा तो वो डेफिनेटली 8 से भी नहीं कटता है। उसके बाद फिर हमने 7 का रूल बताया। तो ये जो नंबर होता है ये 7 से कट जाएगा। लास्ट के डिजिट का अभी हमने बताया था, तो ये नंबर किससे कटेगा, हमारा 7 से कटेगा। तो 7 से काट देंगे। तो 7 की टेबल पढ़ेंगे हम, कहाँ तक पढ़ना है हमें, 34 तक पढ़ना है। तो 4 पार्ट यानी कितने चले जाएंगे, 4 टाइम चले जाएंगे, यानी कि 4 7 या 28। और उसके बाद हमारे पास कितने बचे यहाँ पे, 6 बचे, ठीक है। कितने बचे हमारे पास, 6 बचे, तो ये 63 हो गए। और इसको जब 7 की 63 में पढ़ेंगे तो 9 टाइम चला जाएगा, यानी कि 7 9 या 63। तो ये 63 हो गए यहाँ पे। उसके बाद हमें फिर से इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 7 जब 49 होते हैं। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7।
तो ये हमारे क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। यहाँ पे लिख भी देंगे इसके प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर लिख देंगे इसको 7 × 7 × 7 × 1। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। यार देखो कितना यहाँ पे अब हमने ये ले लिया, जब तक फैक्टर नहीं आएंगे जब तक ये हमारा एचसीएफ एलसीएम निकालने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये हमारे पास 625 है, तो इसके हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो एग्जाम में प्राइम फैक्टर भी निकालने के लिए आता है डायरेक्ट, कि डायरेक्ट बोलेगा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे या इसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो हमें ये प्राइम फैक्टर भी इसके आने चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो। देखो ये देखो किससे हम काटेंगे भाई, ये नंबर हमें पता है लास्ट में देखा सबसे पहले, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 2406 तो है ही नहीं, तो यानी कि 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और हमारा, ठीक है। और 5 से चेक करेंगे, लास्ट में 5 है तो कुछ नंबर ट्राई नहीं करने। लास्ट में अगर हमारा कितना है 5 लिखा है, तो हमें कुछ और ट्राई करना ही नहीं है। हमको सिर्फ ओनली ओनली क्या ट्राई करना है, 5 ट्राई करना है। तो 5 से कट कर दो इसको, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 बन जा 5, 6 में पढ़ा हमने 5 बन जा 5। तो यहाँ पे देखो 6 है और ये 5, तो यानी कि यहाँ पे 1 रह गया, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 12 हो गया। अब 5 की टेबल किस में पढ़ेंगे, हम 12 तक पढ़ेंगे। तो 5 2 जा कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गए। अब यहाँ पे 2 बचे हुए हैं हमारे, 2 फिर से हम बराबर में शिफ्ट कर देंगे, तो जैसे ही बराबर में यानी कि हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो 5 की टेबल 25 तक पढ़ना है, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर से इसको करना है हमें 1, जब तक 1 नहीं आएगा जब तक हमें क्या करना है, इसको काटते हुए चलना है, यानी कि डिवाइड करते हुए चलना है। ठीक है, और फिर से इसे 5 से काटेंगे लास्ट में, जब तक 5 दिखे यहाँ 5 से काटो ओनली। तो 5 की टेबल 12 में पढ़ेंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 2 बचेगा, तो 2 उधर को शिफ्ट कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर से इसको अब क्या करेंगे हम, 5 की टेबल में आता है तो 5 5 जा 25 हो गया। फिर इसको 5 से काट देंगे तो 5 बन जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, देखो तो 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम्स आए और 1 टाइम हमारा क्या है, 1 है। तो ये इसके क्या हो गए, हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 729। 729 देखो ये ले लिया हमने। अब ये चेक करना है कि हमें ये किससे कटना है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, जो एम रहेगा, वो नंबर को पहचान के कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, वो काम है। अगर आपको नंबर पहचानना आ गया कि किससे डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे वन टाइम में। बट अगर नहीं पहचानने में आएगा तो बार बार आप अलग अलग नंबर ट्राई करोगे। मान लो पहले आप यहाँ 2 करोगे, फिर 3 से काट के देखोगे, फिर 5 से चेक करोगे, फिर 6 से चेक करोगे। ऐसे बहुत सारा टाइम आपका लॉस्ट होने वाला है। तो इसलिए जो डिवीजन के रूल हमने बताए हैं, वो जिस टाइप से हमने शॉर्ट में बताए हैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही याद रखने हैं, क्योंकि लिखने के लिए नहीं आएगा कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमको तो अपना आंसर निकालना है कि किस टाइप से हम अपना आंसर लेके आए जिससे एग्जाम में नंबर अच्छे से गेन कर पाए। तो चलो अब यहाँ पे देखो इसको, सबसे पहले तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का रूल क्या है कि 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, ये नंबर हमको दिखने चाहिए। पर 2 से नहीं कटा, तो भाई इसको 2 से जाना ही नहीं है। 3 से चेक कर लो। 3 का हमने बताया कि इसके डिजिट का सम करेंगे, तो ये ऐड करो, तो ये 7 यानी 9 9 9 18, तो ये 18 हो गया ये हमारा। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा किससे कट जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ये 9 की टेबल में भी देखो 18 आता है, तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप 3 से डिवाइड करो या 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे 9 से डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। फिर इसको किससे काटेंगे हम, 9 से काट देंगे, तो ये कितना 9 9 जा 81 हो जाएगा। फिर इसे किससे कट जाएगा हमारे पास, 9 1 जा 9, तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 9 से पूरा के पूरा कट जाएगा। आप चाहो तो 3 से भी इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, तो यानी कि डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 × 9 × 9, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आते होंगे। एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, उनको काटते हैं। चलो अब देखो ये हमारे पास, हमने बोला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और ये आपकी लिखा है हमारे पास 1024। ठीक है, ये लिखा है देखो 1024 हमने ले लिया, 124 1024। तो
तो 1024 देखो किससे कटेगा, एक तो देखो अभी हमने भी बताया ये 2 से भी कट जाएगा, अभी लास्ट में हमारा कितना है 2 है। अगर हमें कुछ बड़े नंबर ट्राई करने हैं, अगर मान लो आपको लग रहा है कि हम बड़े नंबर से काटें क्योंकि नंबर बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 4 को ट्राई मार सकते हैं, ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 2 से आप काट लो तो उससे भी हो जाएगा। तो 2 से देखो 2 5 जा कितने हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये आ गए। उसके बाद अब फिर से काट दो इसको, 2 से फिर कट जाएगा, जब 2 से शुरू कर लिया तो 2 से ही काट लो जब तक लास्ट के 2 4 6 8 आते रहें। तो ये 2 2 जा 4, 1 शिफ्ट इधर कर दिया तो 2 5 जा 10 हो गया, 1 शिफ्ट इधर कर दिया यानी कि यहाँ पे 11 हो गए थे, अब इधर हो गए 12। तो 2 6 जा कितने होंगे हमारे पास 12 हो जाएंगे, फिर से 2 से काटेंगे 2 बन जा 2 हो गया। अब ये 5 को काटो 2 2 जा 4, एक बचा ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर हो गया 18, तो 2 8 जा हमारे 18 हो गए। फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 6 जा 18 6 जा 12, और फिर 2 से काट देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आएगा। फिर इस 8 को हम लोग फिर से काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये 4 आ जाएगा। फिर हम इसे काट देंगे कितने से 2 से, फिर 2 फिर 2, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको पूरा ब्रेक कर देंगे। तो ये सारे इसके क्या आ गए हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। तो आई होप ये आपको फैक्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको अगर रूल्स याद हैं तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर जाओगे, ठीक है। तो अब कोई ऐसा नंबर है नहीं जो हम और चेक कर लें, चलो 11 का और चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये लिया था 13 31, तो ये नंबर जो है वो हमारा किससे डिवाइड होता है 11 से डिवाइड होता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, जिनको रूल्स याद नहीं होंगे वो पहले 2 से काट के देखेगा, फिर 3 से काटेगा, फिर 7 से काटेगा, 9 से काटेगा, मतलब यहाँ तक कि वो सारे नंबरों को क्या कर लेगा ट्राई कर लेगा। उसके बाद फिर दिमाग खराब हो जाएगा, जब तक 5 6 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे इसको ट्राई करने करने में। तो रूल्स अगर याद है तो हमको पता है पहले, अब देखो जब हमें पता है कि 2 का लगेगा नहीं, 3 का लग नहीं रहा, देखो ऐड करके देखा 3 का लगना नहीं, ये 5 का लगेगा नहीं, जब 2 का नहीं लगेगा तो 3 का 2 और 3 का नहीं लगा तो 6 का भी नहीं लगेगा। 7 का चेक करेंगे तो देखो 1 डबल करेंगे इसमें से घटाएंगे तो ये 7 का भी नहीं लगने वाला है। तो ये 11 का से कटेगा, 11 से कटने वाला है। तो 11 का रूल अभी हमने समझाया था, अल्टरनेटिव पे ऐड करेंगे, तो अल्टरनेटिव पे ऐड करेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो ये 0 बच गया यहाँ पे, और 0 है तो वो 11 से हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, फिर 2 बच 2 यानी कि यहाँ पे चले जाएंगे हमारे 2 बचे तो ये 23 हो गया, फिर यहाँ पे 11 बन जाए 11, 1 बचेगा तो 11 बन जाए 11। ये हमने इसको काट दिया, फिर से 11 से काटेंगे 11 बन जाए 11, 1 फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 बन जाए 11, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्राइम फैक्टर आ गया 11 into 11, ये हमारे क्या हो गए प्राइम फैक्टर हो गए। तो ये जो सारे जो प्राइम फैक्टर निकालना आता है ये हमने बेसिक क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, और इसमें भी हमको बहुत ज्यादा इनकी जरूरत होने वाली है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे फैक्टर करना। तो अब हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो सबसे पहले एचसीएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो H4 होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, और C4 क्या होता है कॉमन, C4 क्या होता है कॉमन, और F4 क्या होता है फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नंबर दिए होंगे, नंबर कितने दिए होंगे 2 2 मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर हमको यहाँ पे दे रखे होंगे, जिनका हमें क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं अपने लोग मासा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ याद रखो, ज्यादा इजी याद रहता है, महत्तम समापवर्तक ये भी हमको याद रखना है थोड़ा। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमको क्या करने हैं सबसे पहले फैक्टर करने हैं, इसलिए हमने क्या सीखा था फैक्टर सीखा था। तो आइए शुरू करते हैं, आज कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखो, हमको कह रहा है कि 100 और 150 का हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ।
तो एचसीएफ हमें यहाँ पे क्या करना, फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं हम, इनको हमको प्राइम फैक्टर करना। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, इस टाइप से करेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले ये पता है किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, हमने बताया 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, जिससे आप पहले काटना चाहो आप काट लो। पर कोशिश करना छोटे से छोटे नंबर से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे ट्राई करेंगे। तो ये फिलहाल तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10 हो जाएगी, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 हो जाएंगे, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा। अब देखो ये 5 हो गया, तो ये 5 से ही कटने वाला है, ठीक है। तो ये 5 5 जा 25 और 5 बन जा कितना हो जाएगा 5। तो 100 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, उसके बाद हमें 150 के भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे हम, वी हैव गिवन दैट नंबर। फिर इसको भी हमें ऐसे ही काटना है। देखो लास्ट में 0 आ गया, तो आप 5 से भी पहले कर सकते हो और 2 से भी कर सकते हो। तो ये 2 से काटो, देखो यहाँ पे हमने 2 से काटा, 2 से काट लो, 5 से भी आप काट सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5 7 जा कितने हो जाएंगे, 5 7 यानी 2 7 जा कितने हो जाएंगे 14, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा कितने होते हैं हमारे 10 होते हैं। अब देखो लास्ट में कितना आ गया 5 आ गया, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 बन जा 5, अब 2 बचे, यहाँ पे 2 इधर शिफ्ट हो गए तो ये 25 हो गए, यानी कि यहाँ पे 2 शिफ्ट होंगे इस साइड में, ऐसे शिफ्ट करना होता है हमें, ठीक है, नंबर से पहले ही लिखना होता है। तो 5 5 जा 25 हो गए। फिर हम 5 से काट देंगे, 5 3 जा, ठीक है, और फिर 3 से कट जाएगा, ये हमारा 3 बन गया 3। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमने दोनों नंबर के क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। 3 नंबर दिए हो तो तीनों के प्राइम फैक्टर कर लो, 4 नंबर दिए हैं तो चारों के आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। उसके बाद आगे का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना जरूरी है, लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर इस तरीके से हम क्या बना देंगे, हेडिंग बना देंगे इस टाइप से। अब पहले 100 लिखना है, 100 लिख लो या ये वाला लिख लो, कोई सा लिख लो, और सामने इक्वल का साइन लगा के ये जितने प्राइम फैक्टर हैं ये सब लिखेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद हमें अगला ये वाला लिखना है, 150 लिखना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये वाला जो फैक्टर जब लिखो तो ध्यान से लिखना, सेम नंबर के सामने नंबर आप लिख लेना, जिससे आपको कॉमन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जैसे अब देखो ये 2 है, तो आप 2 के सामने लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, इसके सामने लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख लो, सिंगल है तो कहीं भी लिख लो, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये 5 लिखना है, तो एक 5 ये लिख दिया, दूसरा 5 ये रहा, 2 5 हो गए। उसके बाद कितने 3 है, ठीक है, 3 यहाँ लिख दिया। 1 बचा, 1 चाहे आगे लिख दो, नहीं तो यहाँ आपने स्पेस छोड़ा है तो आप यहाँ लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद क्या करो, आप एक अंडरलाइन खींच दो। इस तरीके से अंडरलाइन खींचने के बाद यहाँ पे लिख दोगे HCF, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, SCF लिख दोगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन चेक करना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, जो दोनों में प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले ये वाला बॉक्स नीचे दोनों सेम है तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 2 बार लिखा हुआ है तो हमको सिर्फ एक ही टाइम लिखना है, कॉमन लिखना है, यानी कि इसको कॉमन करके लिखेंगे, ठीक है, कर दिया। उसके बाद अगला इंटू का साइन लगा दो। उसके बाद देखा कि हमने ये 5 भी हमको मिल रहा है, तो ये 5 भी कॉमन हो गया, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद अगले चेक किया हमने तो ये वाला देखो कॉमन मिल रहा है, तो ये वाला भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 1 है और 3 है तो ये कॉमन नहीं होगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 भी कॉमन ले लो, ठीक है। वैसे 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं क्योंकि एक आध केस में ऐसा होगा कि कुछ कॉमन नहीं होगा, तो 1 कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट हम वहां, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, ये 50, 51 जा 50, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इन दो नंबरों का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 2 जो बी वाला पार्ट दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके भी हमको क्या निकालना है, HCF ही फाइंड करना है। तो 2 नंबर दिए हैं, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करो इस स्टेप से। तो आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, और क्या लिखोगे आप, 1 2 0, और इसके प्राइम फैक्टर कर दो, ठीक है। जब इसके प्राइम फैक्टर कर लो और बराबर में ऐसे लिख लिया करो, साथ साथ ही निपटा दिया करेंगे। अभी एक मेथड ऐसा भी बताएंगे जिसमें दोनों नंबरों को हम एक साथ डील करने सिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं। तो 160,
तो ये दो नंबर हमने क्या कर लिए, दोनों लिख लिया। अब इनके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं नीचे। तो सबसे पहले देखो जीरो है लास्ट में, तो आप 5 से डिवाइड करो या फिर 2 से डिवाइड करो, किसी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से करते हैं, तो 5 टू जा कितना हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, दो इधर शिफ्ट हो गए तो 20 हो गए। तो 5 4 जा कितने होते हैं हमारे पास, 20 होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से अब देखो ये 2 आ गया लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सब 2 की टेबल में आ गया, 4 आ गया तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर देखो 2 आ गया तो ये 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2 6 जा कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर 2 से काट देंगे, उसके बाद फिर ये 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और फिर 3 1 जा 3, लास्ट में 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करो आप, पहले 5 से कट कर दो इसको, तो 5 3 जा 15 हो जाएंगे, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 2 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 की टेबल से कट कर दिया। अब 5 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटो, तो 2 बन जा 2। अब यहाँ 2 थे, अब तो कम कर दो यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ 12 होगा, तो ये 6 चले जाएंगे, यानी 2 6 जा 12। अब ये कितने से चले जाएंगे, ये फिर से 2 से ही काटेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, यानी कि 4 आ जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे ये तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 बन जाए 2, 1 आ जाएगा। तो देखो जब भी अगर आपको 2 से काटना हो तो नंबर को आप आधा करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, देखो 24 का आधा 12 हो गया, 32 का 16 हो गया, 16 का 8 हो गया। मतलब 2 से जब भी काटते हैं तो नंबर को आधा आधा करते हुए चले जाते हैं, तो ज्यादा हमको टेबल पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, आधा आधा करते चले जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इसके प्राइम फैक्टर को लिखना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये 120 लिखो यहाँ पे, और 120 के आप फैक्टर लिख दो। पहले क्या लिखा था हमने, 5 आया है, 5 लिख दो। फिर 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स 2 है, तो 3 टाइम्स हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर 3 इंटू 1 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, 160, 160 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो पहले 5 आया है हमारे पास, फिर 2 आया है, 2 कितने बार आया है, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और आगे आप 1 लिख दो। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, एक अंडरलाइन खींच देनी है, और यहाँ पे फिर नीचे लिख देना HCF, और इक्वल का साइन लगा के आप क्या करो, कॉमन देखो। सबसे पहले ये दोनों देखे हमने, ये कॉमन है तो 5 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या कॉमन है, तो ये वाला देखो, ये वाला कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 कॉमन हो गया। उसके बाद हमें ये कॉमन दिख रहा है, ये वाला देखो, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद हमें ये कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3, यहाँ 2, और तो ये 1। अगर आप 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, 1 तो सब में कॉमन रहता ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो ये 10 10 2 जा 20, 20 यानी कि 40, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 और 160 का जो HCF होता है वो कितना होता है हमारा, कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको HCF निकालना समझ में आया होगा। तो एक दो क्वेश्चन का हम HCF और निकाल देते हैं, फिर आपको सिखाते हैं LCM निकालना। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं डी वाला ले लेते हैं, डी पार्ट का हम सॉल्व करा देते हैं। बाकी आप इनको खुद से ट्राई करना, करने की हो जाएंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम 210 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, और 315 के भी क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहता है वो हमारा प्राइम फैक्टर करना होता है, जो हमको नंबर गिवन है। स्टार्ट करते हैं इसके प्राइम फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले देखो लास्ट में 0 मिला, तो 0 मिला तो इसका मतलब क्या है कि आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो चलो 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 की टेबल पहले 2 में तो पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे पढ़ेगी, तो 5 4 जा 20, 1 बचा, तो ये 10 हो गए, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको 5 से कट कर दिया। उसके बाद अब देखो हमें क्या करना है, फिर अब किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब किससे कटेगा, ये भाई 27 है, तो या तो 7 से काटो या फिर आप 3 से काटो। तो 21 है, तो ये 7 से कट जाएगा या 3 से कट जाएगा, तो ये 7, और ये हमारा कितना आएगा, 7 बन गया 7। अब उसको काटना है हमें। तो देखो लास्ट में 5 है, तो 5 से ही काटेंगे, तो 5 से काटो, तो 5 6 जा कितने होते हैं, 30 होते हैं। एक बचा, तो 3 15 हो गए, तो 5 3 जा हमारे कितने हो गए, 15 हो गए। फिर 3 से काट देंगे हम यहाँ पे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। और अभी ये काटा था देखो हमने 21 को, तो पहले 7 से काट दो या 3 से काट दो, आपकी इच्छा है।
3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिया। प्राइम फैक्टर लिख भी दो यहाँ पे, जब प्राइम फैक्टर हमने कर दिए तो प्राइम फैक्टर, जब एक बार प्राइम फैक्टर कर दो तो उसको लिख भी दो। तो 210 के सामने ये नंबर लिखेंगे 523 इंटू 7 इंटू 1। उसके बाद 315 के सामने जो फैक्टर है वो लिख लो, 5 लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो इसको खाली छोड़ दो, यहाँ पे 1 लिख दो, और 3 के सामने आप 3 लिख दो, लेकिन 3 कितनी बार है तो एक बचा दो, यहाँ 7 के सामने 7 लिख दो और ये 3 यहाँ लिख दो। आप ऐसे कर दो, आपकी इच्छा है। नंबर के सामने आप सेम नंबर लिख दो, और नहीं लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बार हम लिख देते हैं, जैसे हमने ये 5 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 1 लिखा। देखो 5 तो कॉमन है ये हमारा। अब एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे, तो 5 कॉमन है तो इसको लिख दो। अब उसके बाद देखो क्या क्या कॉमन है, देखो एक ये ऐसे में देखो 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया यहाँ पे, और ये हमारा 7 कॉमन है, ये हमारे 7, और ये 1 तो है ही है। 1 तो आप लिखो या ना लिखो वो तो अंडरस्टूड है, होता ही होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 3 15, 15 7 105। तो 105 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एचसीएफ हमको कैसे निकालना है। तो अब सीखते हैं हम एलसीएम निकालना। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट। सी मतलब होता है कॉमन, सी मतलब हमें फिर से कॉमन देखना है, और एम होता है मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा से छोटा हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल है उसको क्या करना है, कॉमन करना है। तो इसको भी हमें कैसे करना है, देखो अब ये सिखाते हैं एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले जो आपको गिवन नंबर होगा उसको आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पहले से प्राइम फैक्टर बना के रखे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर जो हमने देखो यहाँ पे पहले से बना के रखे हुए हैं, तो इसलिए हमें दोबारा से इनको प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, ये आपको हमने बड़े अच्छे से आपको फैक्टर करना बताए हैं। अब हमें क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर है उनको लिख देना है, जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे एचसीएफ में लिख रहे थे सेम वर्क एचसीएफ की तरह ही करना है। जो हमने वर्क एचसीएफ में करा है वही हम एलसीएम के लिए भी करेंगे। तो प्राइम फैक्टर लिख दो पहले, 1210 के फैक्टर लिख दो। कितने आए हमारे पास, 5 आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए हैं, 7 आए हैं, और 1 आया है। ऐसे 315 का लिख दो, 315 में देखो क्या आया, 5 आया है, फिर 3 आया है, फिर हमारे पास कितना, फिर 3 है, उसके बाद 7 है इंटू 1। उसके बाद हमें क्या कर देना है, नीचे एचसीएफ की जगह पे जैसे एचसीएफ लिख रहे थे अब यहाँ पे एलसीएम लिख, तो हमने लिख दिया एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हम लघुत्तम, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो कॉमन बोला है ना, इसमें क्या आता है, कॉमन आता है, तो कॉमन करो। सबसे पहले तो आप कॉमन नंबर को डिसाइड कर लो। तो पहले तो 5 कॉमन है वो लिख दो। ठीक है, और उसके बाद देखो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो एक आपने ये लिख दिया। उसके बाद देखो ये 7 वाला दिख रहा है तो ये 7 वाला भी आपने लिख दिया। अगर एचसीएफ निकालते तो इतना ठीक है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते तो इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम निकाले एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, जो नंबर हमारे बच गए हैं उन नंबरों को भी हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमारा 2 बचा हुआ है तो 2 लिख दिया, यहाँ पे हमारा 3 बचा है तो मतलब जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे नंबर आपको लिखना है। 1 आप लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने में 1 से, तो इसलिए इतना ही रहने दो। उसके बाद हमको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10 हो गए, 30 हो गए, 30 7 हो गए, और 21 3 63, तो ये 300 630। तो हमने इन नंबरों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप खुद चेक कर लेके देख लेना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 120 और 160 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ की तरह ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं।
तो पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर ये हो गए और इसके प्राइम फैक्टर ये होगा और इसके प्राइम फैक्टर हमने लिख भी दिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिए, इन दोनों के प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब नीचे हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, जो कॉमन है सबसे पहले तो जो कॉमन है उनको लिखेंगे। ये 5 लिख दिया, ये देखो दोनों में कॉमन है तो ये 2 लिख दिया, ये 2 भी हमारा यहाँ पे कॉमन है ये लिख दिया, और ये वाला भी हमारा 2 कॉमन है ये लिख दिया। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो यहाँ 2 3 ये चेंज है, तो इसका मतलब ये 3 भी यहाँ पे लिखा जाएगा और ये 2 भी यहाँ पे लिखा जाएगा और ये वाला 2 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 1 लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने ये सारा काम यहाँ पे कर दिया, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का देखो तरीका ये है कि आप आधे आधे नंबरों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको कहीं भी इसमें 2 और 10 का मल्टीपल दिखे तो सबसे पहले 2 और 5 का मल्टीपल दिखे तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो गए, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी 80, 80 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 160 की फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करो, 2 बार में आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करो पहले, तो 10 हो गए, 10 20 20 40, तो यहाँ तक तो आपकी 40 मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने हो गए हमारे पास 12 हो गए, तो 12 चौक 48 यानी यहाँ 480 आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 480 आएगा, 320 नहीं 480 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में वहां पे गड़बड़ी होगी। तो आई होप एलसीएम ये समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिनका अब हमें क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, एलसीएम। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ में आई, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एक तो उसमें जब निकालते हैं तो एचसीएफ आ जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचते हैं, रिमेनिंग उनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकाल लें तो इन हैंड हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। देखो एचसीएफ लिख देंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं वो भी लिख देंगे, दोनों की आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखा है, पहले इनका कॉमन कर लो, कॉमन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। उसके बाद जो नंबर बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो सारी एचसीएफ के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो हम ये वाला देख ले रहे हैं, ई वाला, ई वाला इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 144 इसके अलग फैक्टर करेंगे और 180 पे हम क्या करेंगे, अलग फैक्टर करेंगे। तो कर दो इसके फैक्टर, पहले हम 2 से करेंगे तो 7, फिर 2, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इसे किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 से कट सकता था लेकिन हमने क्या कर दिया, 2 से कट रहा है तो उसको 2 से ही काट दिया, तो ये 9 आ गया, तो 3 जा 9 या 3 1 जा 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें इसको काटना है, देखो 2 से ही काटो, इसको 2 से ही काटा है स्टार्टिंग में, तो इसको भी चेक करोगे 2 से कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 2 से, तो 9 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। भी हमें पता है 2 से काटते हैं तो आधे आधे होते हैं नंबर, इसलिए हम ज्यादा माइंड यहाँ पे नहीं लगाना। फिर अब 5 से काटेंगे, भाई देखो 3 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा, तो 3 से तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से काट दो, 3 5 जा 15 और ये फिर किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करनी है, इसके प्राइम फैक्टर लिखनी है। तो ये लिख दिया हमने प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर। 144 के प्राइम फैक्टर लिखो, 144 के तो क्या है, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 है, तो हमने 4 टाइम्स क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, 2 टाइम्स हमारा 3 है, तो 2 टाइम्स हमने क्या लिख दिया, 3। 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसके लिखो 180 के लिख दो प्राइम, 180 के लिखेंगे 2 2, 2 टाइम्स है, फिर 3 इंटू 3 और इंटू हमारा 5, ये हमने प्राइम फैक्टर लिख दिया। और नीचे पहले एचसीएफ लिखते थे, अब हम क्या लिख देंगे, एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले तो कॉमन देखो, ये
और 2 और ये वाले 2 3, ठीक है, 2 बार 3 3, 2 बार 3 3, ये कॉमन। तो यहाँ से देखो ये 2 कॉमन लिया, यहाँ से हमने क्या लिया 2 कॉमन लिया। अब देखो यहाँ से हमने 3 और 3 कॉमन लिया, मतलब एक 3 में से एक 3, एक 3 में से एक 3। अब उसके बाद देखो क्या बचा हमारे पास, जो बचा वो देख तो देखो यहाँ पे। अब देखो ये भी कॉमन हो चुके हैं, ये भी कॉमन हो चुके हैं, ये वाले देखो 2 बचे हुए हैं, तो ये 2 2 लिख दो। उसके बाद क्या बचे हैं, ये हमारे 5 बचे हुए, तो ये हमारे क्या होगा 5 हो गए। अब इनकी हमको क्या करनी है, बस मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, 2 हिस्सों में पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आए उसका फाइनल मल्टीप्लाई करके आप निकल जाओ। तो कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। तो 9 यानी कि 9 4 36 होते हैं, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 हो जाएगा। तो 72 यानी कि 720। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 720, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।